हाय बच्चों, कैसे हैं आप। कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने मुझसे RUHS CUET एग्ज़ाम के बारे में पूछा था, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एंट्रेंस टेस्ट, जिसके लिए BSc नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन्स होते हैं वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। पीडब्ल्यूडी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है और उनको काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको वो अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रोवाइड करा सकूं, जो कि एक पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए ज़रूरी है RUHS एग्ज़ाम से पहले या काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पीडब्ल्यूडी एलिजिबिलिटी के बाद एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ, फिजिकल वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका भी ये सवाल था तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, सबसे पहली बात कि अगर आपको यहाँ पर एज ए पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन की कामना है तो कम से कम आपकी डिसेबिलिटी 40% होनी ज़रूरी है, जिसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद अब कई बच्चे पूछते हैं, भैया हमारी डिसेबिलिटी है, ऐसा कुछ है, हाथों में प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्लड डिसऑर्डर है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, पैरों में है, कमर में है, जो भी है, क्या मुझे एलिजिबिलिटी मिल जाएगी नर्स बनने के लिए या नहीं मिलेगी। बच्चों, 40% होने से आपको एग्जामिनेशन में एज ए पीडब्ल्यूडी बैठने दिया जाएगा, रिजल्ट भी आपका एज ए पीडब्ल्यूडी ही आएगा, काउंसलिंग में भी आप एज ए पीडब्ल्यूडी जाएंगे, सीट अलॉटमेंट भी आपको पीडब्ल्यूडी से हो जाएगा। लेकिन फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा। मे बी वो थोड़ा इजी हो जाए, मे बी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, यानी मल्टीपल स्टेप्स में हो या सिंगल स्टेप में हो जाए। वो आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर, आपके अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, और डॉक्टर्स के ऊपर और इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर वो आपको एलिजिबिलिटी देंगे या नहीं देंगे, ये बातें उनके ऊपर हैं। तो ये बातें मेडिकल बोर्ड पर छोड़ दीजिए। अगर आपने RUHS फॉर्म भरा था तो आपने पैसा दिया, आपने फॉर्म भरा, और अब अगर आपने फॉर्म भर दिया है या भरने की सोच रहे हैं तो फॉर्म भर दीजिए, एग्जाम दीजिए, काउंसलिंग में अपियर कीजिए, और जब इंस्टीट्यूट मिल जाए तो फिर डॉक्टर्स के ऊपर इस बात को छोड़ दीजिए। आपके साथ गलत नहीं होगा। बाय रूल्स अगर आप एलिजिबल होंगे, एक नर्सिंग स्टूडेंट बनने के लिए आपकी कैपेबिलिटीज होंगी डिस्पाइट हैविंग डिसेबिलिटी, वो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो डोंट वरी। आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश होना जरूरी है। 40% SC ST के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए चाहिए होता है, वैसे 45% है जनरल कैटेगरी EWS के लिए, OBC के लिए भी। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, कम से कम 17 साल होना चाहिए। ये नीट वाला ही सिस्टम है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और हर सवाल का 1 नंबर है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, चलिए, नीट जैसे ही एग्जाम है, बस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑफलाइन चलिए ठीक कर देंगे। चलिए, अप्रैल में इसके फॉर्म यूजुअली आ जाते हैं, इस बार भी आ गए थे। एग्जाम मई के एंड तक हो जाता है, हो भी गया इस बार। रिजल्ट्स जून में शुरुआत में ही आ जाता है, और काउंसलिंग जून मिड से स्टार्ट होती है, जुलाई तक चलती है। अगर हम लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बोलें पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए, तो UDID कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 10th-12th मार्कशीट ओरिजिनल, आपके पास आधार कार्ड या आपका कोई गवर्नमेंट ID विद और फोटो ओरिजिनल होना चाहिए, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लेना, 7, 8, 10 रख लेना कम से कम। ठीक है, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए सीट्स में 5% का रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट में अगर 100 सीट्स हैं तो 5% से 5 सीट्स पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए होंगी, यानी ये बहुत ज्यादा अधिक नंबर नहीं बनता। तो पीडब्ल्यूडी बच्चों की संख्या भी इतनी ज्यादा नहीं होती है इस एग्जाम में। लेकिन बात करें सीट का कंपैरिजन में, तो सीटें कम है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी होने के बावजूद भी यहाँ पर कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अभी मैं कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप देख लीजिएगा। कई बच्चे ये पूछते हैं कि फीस का कंसेशन होता है क्या गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में। नहीं बेटा, पीडब्ल्यूडी होने की वजह से आपको कोई भी फीस का कंसेशन नहीं देखने को मिलेगा। मैं कोर्स फीस की बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। कोर्स फीस में आपको कोई कंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस 40,000 से स्टार्ट होती है, और प्राइवेट की तो 70 से स्टार्ट होती है और फिर लाखों में चली जाती है। ठीक है, पर हाँ, फीस में कोई कंसेशन नहीं देखने को मिलता। अगर मैं नॉर्मल कट ऑफ की बात करूं, तो अगर एक जनरल बच्चा है, जनरल पीडब्ल्यूडी, तो अगर वो 70+ स्कोर कर लेता है, 70 एटलीस्ट आउट ऑफ 100,
तो कहीं ना कहीं उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में ही बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ कट ऑफ बहुत डाउन रहती है, कम से कम मार्क्स पर एडमिशन भी मिल जाता है, लेकिन फीस वही अफोर्डेबिलिटी की बात है, अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते वाला सीन है। और अधिकतर पीडब्ल्यूडी बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है। अब ओबीसी या ईडब्ल्यूएस बच्चा है तो अगर वो 75 प्लस स्कोर कर लेता है एटलीस्ट, तो आउट ऑफ 100 स्कोर आता है, तो यहाँ पर उसको एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिलने के चांसेस अधिक है। एससी कैटेगरी के लिए 60 प्लस, एसटी के लिए 58 प्लस। और अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, नर्सिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं टॉप में, उनकी कट ऑफ भी अलग से बताऊंगा। तो जनरल के लिए कम से कम 85 प्लस स्कोर करना पड़ता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 78 प्लस, एससी के लिए कम से कम 72 प्लस, और 70 प्लस करना पड़ता है एसटी कैटेगरी के लिए। तो आप देख लीजिए कट ऑफ काफी हाई है, मैं इसे कम कट ऑफ तो नहीं कहूंगा, ठीक है। अब कुछ टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, बाकी कट ऑफ तो उससे डाउन ही जाता है। मैं आरयूएचएस जयपुर की बात कर लूं, मेन बॉडी, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 82 प्लस स्कोर करना पड़ सकता है आपको। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 प्लस, ओबीसी के लिए 78 प्लस, एससी के लिए 68 प्लस, एसटी के लिए 62 प्लस। ये पीडब्ल्यूडी बच्चों की कट ऑफ है। तो आप बोलोगे भैया ये तो नॉर्मल कट ऑफ के बराबर ही आ गई। बच्चा यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास 100 से 120 सीटें ही हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तो सीटें बहुत अधिक नहीं है। हाँ, इससे कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिलता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वो फिर यहाँ टॉप मेडिकल कॉलेजेस में, टॉप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में नहीं मिलता है। यहाँ के लिए तो फिर आपको स्कोर भी बहुत अच्छा करना पड़ता है। अब मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर की बात करूं तो जो जनरल के लिए 80 प्लस चला जाता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 78, ओबीसी के लिए 75, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 60। अगर मैं कोटा की बात करूं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की, तो 75 प्लस चला जाता है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 73, ओबीसी के लिए 70 प्लस, एससी के लिए 60 प्लस, एसटी के लिए 55 प्लस। अगर मैं बीकानेर की बात करूं, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर की बात करूं, तो यहाँ 75 चला जाता है जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 72, ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 58, एसटी के लिए 55। और अगर मैं अजमेर की बात करूं तो यहाँ जनरल के लिए चला जाता है 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 प्लस, ओबीसी के लिए भी वही 68, एससी के लिए 55 प्लस, एसटी के लिए 48 प्लस। और अब इससे नीचे के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करो तो यहाँ कट ऑफ और घटता चला जाता है, ठीक है। इससे डाउन ही रहता है। मैंने टॉप कॉलेजेस की बात कर ली, हो सकता है कुछ और छूट गए हो, तो इससे डाउन होता हुआ चला जाता है। तो ये है इस वीडियो में जो मुझे लगा कि मुझे कवर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हमसे जुड़ने के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरा खुद का पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, पर वहाँ मुझे फॉलो कीजिए सवाल के लिए आप, और भी मैंने बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। और चाहें तो आप हमें एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक करें ज्वाइन बटन पे, तो उससे बहुत से फायदे हैं। काउंसलिंग, प्रेफरेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड मेंबर्स ओनली लाइव सेशंस, मेंबर्स के अर्ली कमेंट के रिप्लाई, मेंबर्स की कॉलिंग सपोर्ट, मैसेजेस सपोर्ट, बहुत तरह के फायदे मेंबर्स को मिलते हैं। तो आप एज ए मेंबर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन। जो भी मेंबरशिप आपको बेटर लगे, जिस तरह के आपके रिक्वायरमेंट हो, वो मेंबरशिप आप ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर संपर्क कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैं विक्की सिंह लेता हूं आपसे इजाजत, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।